नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। इसके पहले हम अध्याय 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अध्याय 2 में हमें पढ़ना है बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में हम आज जानेंगे, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। यदि कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और कक्षा 10वीं का ये अध्याय 2, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के साथ अध्याय 2 और उसको ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या कहलाता है। बात करते हैं तो चर x के बहुपद, जो चर x है के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसका मतलब ये है, यदि कोई आपको बहुपद दिया है और x के ऊपर जितने की घात रहेगी, उच्चतम घात, ध्यान रखना, तो उस घात को कहा जाता है बहुपद की घात। ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए बहुपद की घात क्या है या कितनी है, तो जो x की पावर रहेगी उच्चतम, वही उसकी बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। घात 1 के बहुपद को, यदि देखिए x की घात 1 है और यदि उच्चतम घात कितनी है, 1 है, तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या कहलाता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, 1 होती है, वो कहलाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। उदाहरण देखते हैं। ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे 2x ऋण 3, √3x + 5 आदि। तो देखिए इसमें x की उच्चतम घात क्या है, 1 है। 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि घात 2 के बहुपद को, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यदि x की घात कितनी है, x के ऊपर 2 की घात है, तो इसका मतलब है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं हम? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसके। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? y वर्ग ऋण 2, फिर जैसे ये रहा क्या, 2 ऋण x वर्ग धन √3x। लेकिन इसमें x की उच्चतम घात कितनी है? तो देखिए x के ऊपर कितनी की घात है, 2 की घात। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, नीचे आकृति ये आपको दिख रहे हैं में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की ज्ञात कीजिए। जो शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है कि कितने शून्यक निकल सकते हैं। लेकिन बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो y का मान भी है वो किस में दिया गया है? x में, px में। ठीक है, तो हमें px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा क्या है, जो ग्राफ रहेगा, ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कितनी बार x को काट रहा है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। ठीक है, ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहते हैं, ये x के पॉजिटिव मान रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर होते हैं नेगेटिव। इसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाते हैं तो नेगेटिव मान होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये तो y अक्ष पर है, x पर क्या कोई लाइन है, तो क्या इसका शून्यक क्या हो जाएगा? तो इसका शून्यक हो जाएगा। कितने शून्यक होंगे? एक भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? फर्स्ट के लिए 0। ठीक है, कोई शून्यक नहीं होगा। तो फर्स्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा? कोई शून्यक नहीं। ठीक है, कोई शून्यक नहीं। अब हम देखते हैं क्या, दूसरा। अब आप देखिए इसमें यहाँ पर x कितने, जो x अक्ष पर कितनी बार ये देखा कट कर रही है। तो ये देखिए आप यहाँ से, ये तो y अक्ष पर यहाँ पर इसको कट किया, और इसके साथ ये जाती है यहाँ पर x अक्ष पर, कितनी बार कट कर रही है? 1 बार कट रही है।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, तो यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य 1 शून्य हो जाएगा। ठीक है, कितने शून्य हो जाएंगे, 1 शून्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए थर्ड वाला। थर्ड में क्या है, हमें ये देखना है कि एक्स कितने, एक्स अक्ष पर ये कितनी बार ये रेखा जो कट कर रही है। यहाँ पर एक यहाँ पर कट करेगी, फिर ये देखिए वाई अक्ष, फिर यहाँ पर देखिए इसने एक यहाँ पर कट किया, फिर नीचे जाके एक यहाँ पर कट किया। इसका मतलब कितनी बार कट किया, 1 2 3। तो एक्स अक्ष पर है इसलिए 3 बार कट कर रही है। इसका मतलब इसके शून्य कितने आएंगे, 3 शून्य का आएंगे। कितने होंगे, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, 3 शून्यक। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये रेखा देखिए, ये चौथे में क्या है, ये रेखा एक्स अक्ष पर है और ये यहाँ पर इन 2 जगह पर इसको काट रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, 2। अगला देखते हैं, ये क्या है, पांचवा, एक्स अक्ष देखिए, यहाँ पर ये जो रेखा एक यहाँ पर कट कर रही है, इसके बाद यहाँ पर वापस आते हुए तो यहाँ भी कट कर रही है, तो ये 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ से चलते हैं तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ से चले तो यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो ये 4 जगह कट कर रही है। मतलब इसके एक्स अक्ष के कितने शून्यक हो जाएंगे, यहाँ पर 4 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसने प्रारंभ किया तो यहाँ पर एक यहाँ पर कट करेगी, फिर यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर। ठीक है, तो 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ ये वाई अक्ष है, फिर नीचे यहाँ पर पहुँचा तो ये एक्स अक्ष पर, मतलब 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो इतना ही करना था प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2.1 प्रश्नावली खत्म होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ अगली वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।